नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां राजा टीवीएस लकी ड्रा कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब। आगे बात होगी बिजनौर की, जहां बंगाली दवाइयां बेचने वाले का तंबू में मिला शव। साथ ही आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां एक खेत में करीब 15 फीट का अजगर निकलने से मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आगरा NH हाईवे मोमदाबाद स्थित राजा टीवीएस ऑटोमोबाइल पर लकी ड्रॉ कार्यक्रम रखा गया था। लकी ड्रॉ में लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने अपना भाग्य आजमाया, लेकिन 3 व्यक्ति ही विजेता बने। राजा टीवीएस लकी ड्रॉ का शुभारंभ सुबोध शर्मा, चांद कुरैशी, मनप्रीत सिंह ने फीता काटकर किया। राजा टीवीएस लकी ड्रॉ में पहला इनाम टीवीएस स्पोर्ट बाइक, दूसरा एंड्रॉयड फोन और तीसरा इनाम रेंजर साइकिल थी। राजा टीवीएस लकी ड्रॉ में पहला विजेता केसरी सिंह ने बाइक जीती, दूसरे विजेता वेद प्रकाश ने स्मार्टफोन जीता और तीसरे विजेता रहे संजू, जिन्होंने रेंजर साइकिल जीती। सभी लकी ड्रॉ विजेताओं के नाम पाकर चेहरे खिले। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार केसरी। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का रहने वाला हूँ। आज ये चेहरे पे फूल कैसे खिल रहे हैं? फूल टीवीएस कंपनी की तरफ से एक हमारी बाइक निकली है। कितने लोगों को यहाँ पर जो पुरस्कार दिए, कितने लोगों के नाम निकली है? 3 लोग के नाम निकले हैं। आपको कैसा लग रहा है नाम पाने के बाद? अच्छा लग रहा। और क्या ऐसे इन्हें कार्यक्रम करते रहने चाहिए? बिल्कुल करते रहने चाहिए। गुरुद्वारा सिंह सभा टूंडला। यहाँ पे टीवीएस की तरफ से कुलजा सिंह लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया और यहाँ पे आयोजन था और यहाँ पे जो इनाम निकले लोगों के, फर्स्ट इनाम निकला केसरी अहमद, जो हमारे बीच में खड़े भी हुए हैं, और दूसरा निकला दल फिरोजाबाद से, और सनी दत्त टूंडला रेलवे स्टेशन से इनाम निकले हैं तीनों के। और दिवाली का त्यौहार आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये इनामी कूपन योजना निकाली गई थी। उसमें बिल्कुल फेयरनेस तरीके से 3 बच्चों को अलग अलग बुलाया गया। उसके बाद इन कूपनों को गए और जिनका तुरंत उनको फ़ोन भी लगाया गया, और जैसे ये यहाँ उपस्थित नहीं थे, फ़ोन करके इनको बुला के आज और जिनका मोबाइल निकला उसको मोबाइल, और जिसको साइकिल निकली उन तीनों को इनाम दिया जाएगा। और चाबी बीच में आ गई है और आपके सबके सामने हम लोग बाइक देंगे और इनसे एक टीवीएस की तरफ से एक शुभकामना भी देंगे। टीवीएस ने जो ये आयोजन किया है, ऐसा आयोजन आगे भी होता रहे और टीवीएस की लोकप्रियता बढ़ती रहे। और टीवीएस की मैं खुद स्कूटी चला रहा हूँ, जुपिटर बहुत ही शानदार है, इसलिए यही और राजा से यही शुभकामना करता हूँ कि ऐसी इनका शोरूम आगे तरक्की करता है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद रोड पर शनिवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब सड़कों के किनारे तंबू लगाकर आयुर्वेदिक दवाइयां देने वाले एक बंगाली डॉक्टर की ईंट से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक के सीने पर देवानंद नाम गुदा है, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव के आसपास भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल पाया है जिससे पता चल सके कि वह कहां का निवासी है। मृतक की आयु करीब 30 वर्ष के आसपास की लग रही है। रोड किनारे अनीता आयुर्वेदिक के नाम से तंबू लगाकर दवाइयां देने का काम करता था। तंबू में ही उसका शव मिला है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव श्यामपुर ददायरा में खेत में करीब 15 फीट का अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर निकलने की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर अजगर को पकड़कर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। वहीं इस मामले में डीएफओ संजय कुमार मल ने बताया कि श्यामपुर ददायरा गांव में एक अजगर की सूचना प्राप्त हुई तो वन विभाग की टीम वहां गई और जाकर के मौके से सांप को रेस्क्यू किया। ये लगभग 15 फीट लंबा अजगर था और इसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके उसे प्राकृतिक वास स्थान में छोड़ दिया। देखिए, हापुड़ में श्यामपुर ददायरा ग्राम में जो है कि अजगर की सूचना प्राप्त हुई तो वन विभाग की टीम वहाँ गई और जाके मौके से सांप को रेस्क्यू किया गया। इसका लगभग 15 फीट लंबा जो है कि अजगर था और इसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके उसके प्राकृतिक वास स्थान में छोड़ दिया गया है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट।
जिला पुलिस कप्तान अगम जैन के निर्देश अनुसार चुनाव से पहले अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए मुहिम लगातार चलाई जा रही है, जिसके तहत आज फिर जिले की पेट्रोल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पेट्रोल पुलिस ने दोपहर करीब 1 बजे बॉर्डर चेक पोस्ट के पास अवैध शराब से भरा कंटेनर जो गुजरात की ओर जा रहा था उसे घेराबंदी कर पकड़ा और कंटेनर को गुजरात पार करने से पहले ही अवैध शराब से भरे कंटेनर को अपनी हिरासत में ले लिया। कंटेनर में करीब 450 पेटी के आसपास अवैध शराब भरी पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1,18,12,000 बताई जा रही है। इस कार्यवाही में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। यदि आप किसी देश को नष्ट करना चाहते हैं तो उस देश पर परमाणु बम गिराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उसकी शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर देंगे तो वह देश स्वयं नष्ट हो जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में यही स्थिति है। वर्तमान सरकार ने 14,000 स्कूलों को बंद करने और कुछ स्कूलों को जारी रखने का निर्णय लिया है, जिससे ये सरकार एकीकरण कहती है। 62,000 स्कूलों को व्यक्तिगत और निजी उद्यमियों को गोद देने का निर्णय गरीबों के बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करना ये जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की होती है। लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है 14,000 स्कूल को बंद करो और 62,000 स्कूल उद्यमियों को गोद दो। इस फैसले से भविष्य में गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। साथ ही सरकार ने एक और गंभीर फैसला लिया है कि नौकरों की भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। ये सच है कि फडणवीस ने बयान दिया था कि उन्होंने फैसला वापस ले लिया है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि उन्होंने टूल बूथों को लेकर भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। इन तीनों फैसलों का हर स्तर पर विरोध हो रहा है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर इसका विरोध करने के लिए कोई भी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता लाखों की संख्या में, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल सभी चुप हैं। आज सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन इतना तय है कि इसकी गलती का असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 62,000 स्कूल दत्तक देने का यानी कि निजीकरण करने का और 14,000 स्कूल एकत्रितकरण करने के नाम से बंद करने का और सरकारी नौकरी कंत्राटीकरण करने का मतलब खाजगीकरण करने का ये जो फैसला लिया है, सरकार के इन फैसले के खिलाफ संयुक्त भारत पक्ष के माध्यम से हम 14 अक्टूबर 2023 से बेमुदत धरना आंदोलन दे रहे हैं। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, यह स्कूल को निजीकरण न करके सरकार खुद यही स्कूल चलाए। आप निजीकरण करेंगे तो आने वाली जो भी कंपनी होगी वो अपने आदेश चलाएंगे। हो सकता है भविष्य में गरीब, मजदूर, बहुजन वर्ग, किसानों के बच्चे लोग का शिक्षा का स्तर कम हो सकता है या उनकी शिक्षा रुक सकती है। उनके ऊपर सरकार के फैसले का बहुत असर गिर सकता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी बहुजन के या किसान के बच्चों का शिक्षण कहीं रुक जाए और आने वाले भविष्य में उसको इसके जो नुकसान होंगे, उसके परिणाम होंगे, वो गलत होंगे। तो हम सरकार को यही विनती करते कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो अपने मतलब के लिए लिए होंगे, तो कृपा करके ये फैसले सब वो खंडित करें, अन्यथा हमारा आंदोलन शुरू ही रहेगा। इसके बाद सरकार नहीं मानती तो हम पूरे महाराष्ट्र में जन आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।
महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।